हमें कौन सी किसी से मतलब ये है भय कि मुझे मोमडन आके मार देगा या कोई सनातनी आके या हिंदू आके मुझे बचा लेगा। मैं तो नहीं मानता। बागेश्वर का जो धीरेन्द्र जी शास्त्री जी है उनको अपना भजन भक्ति से मतलब रखना चाहिए। उनको माता पिता की सेवा ऐसे संस्कार दो ना जी। संस्कृत पढ़ी उन्होंने, चलो हमने तो संस्कृत नहीं पढ़ी है, ठीक है, उन्होंने तो संस्कृत पढ़ी है, तो उन्होंने बड़े अच्छे भाव से समाज को ना एक अच्छा एक बात आइए, वो कह रहे थे धीरेन्द्र जी शास्त्री जी, हमारे तो बच्चे समान है, ठीक है, कि ना मुसलमान को किसी चीज पे मत जाने दो, और मुसलमानों अगर कोई हिंदू मस्जिद में घुसता है तो वो जूतों से मारो। तब अभी मैं पीछे मोमडन है, मैं बहुत अच्छे मतलब मैंने आपको देखा था खानपुर में, आप घासोली से खानपुर से यहाँ पे पूरा मोमडन इलाका है। हाँ, अरे बड़े प्रेम से मेरे को जलपान कराती है जी। देखो जिन्हें नफरत फैलानी है वो नफरत फैलाता है। ये मत सोचो कि मोमडनों में ही या सिख ईसाइयों में ही आतंकवादी है, सनातन में भी आतंकवादी है, सभी धर्मों में है आतंकवादी। हाँ। अब दूसरी बात मैं एक बात कर देता हूँ, नमो नारायण संत समाज को आदेश। जी महाराज जी, अपना सबसे पहली मुखारविंद से एक परिचय दे दीजिए। हम श्री 1008 संत किरणदास जी के शिष्य सोनूदास जी महाराज जी, पंचमुखी बालाजी मंदिर के सेवादार, समाज के लिए जन कल्याण के लिए एक नई क्रांति और एक नई राह डगर के लिए निकले हैं रोड पे, गद्दी को त्याग कर। गद्दी को त्याग कर रोड पे निकले हैं महाराज जी। इतना कठिन और इतना जबरदस्त टेम्परेचर है कि नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम आपके वजन की बात करें 80 किलो का वजन, लेकिन फिर भी लुढ़क लुढ़क करके लुढ़क 80 केजी नहीं, किलो नहीं है भाई। शिवराम, आपके जितने चैनल पे सब्सक्राइबर है, चाहने वाले हैं, उनको एक बात बड़े बता देते हैं जी, इन बाबा जी का वजन कम मत करना। 150 केजी पूर्ण रूप से वजन है भाई। बिल्कुल, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई। 1.5 क्विंटल वजन है और लुढ़क लुढ़क करके परिक्रमा दे रहे हैं यार। आपने कहा जाता है ना कि भाई त्यागी तपस्वियों की भूमि है, और यहाँ पर वो ही त्यागी तपस्वी महान संत से आज हम रूबरू हुए हैं। इधर की तरफ देखें तो संत जी के हाथ में एक अखंड ज्योति है, जिस ज्योति से पूरा संसार चल रहा है, वही ज्योति स्वरूप है। लेकिन आज के इस जमाने को देखते हुए महाराज जी क्या लगता है अपने को? इस जमाने से बड़ी नफरत होने लग रही है। बड़ा आज का जो समाज है, आज का जो हमारा समाज है, इतनी त्रुटियां भरी हुई है। बड़े बुजुर्गों की कोई सेवा नहीं है, वृक्षों से कोई प्रेम नहीं है, संस्कार नाम की चीज नहीं है। चाहिए तो सबको क्या चाहिए? पैसा, कोठी, बंगला और नशा। संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं। स्वार्थ रूपी जीवन जीने के लिए आज हम मजबूर हो चुके हैं, और संत ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। संत की एक पहचान है, सनातन की एक पहचान है, जनहित को जगाना है, और एक नई क्रांति के साथ में वापिस। कुछ बातों में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हूँ मैं, मुझे गुड मॉर्निंग पसंद नहीं है सुबह की, मुझे सुबह की राम राम पसंद है। राम 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 पसंद है, क्योंकि राम में ना खुद राम विराजमान है, खुद राम विराजमान है, यानी कि उस राम शब्द के अंदर ही उसकी तृप्ति हो सकती है। हाँ बिल्कुल, कि जैसे आप आए, आपने हमें राम राम बोला, तो हमने कितने दफा कहा भाई पत्रकार साहब राम 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 राम। कि आप जो ये शहरों की या रोड की या चकाचौंध रोशनी की जो जीवन है, शायद उन बात को आप राम शब्द से भूल गए। राम शब्द छोड़ दिया इन्होंने, छोड़ दिया है। हमें इंग्लिश पसंद है, हमें संस्कृत पसंद नहीं है, हमें टाई जीन्स पसंद है, हमें ना धोती कुर्ते वाले बुजुर्ग पसंद नहीं है। आज का समाज ऐसा है, आज का समाज ऐसा है, और संस्कृति भी पूरी तरह से विपरीत दिशा में जा चुकी है, बिल्कुल लुप्त होने जा रही है। जैसे आप, चलो हम तो अभी राजस्थान में है, मोर देख पाते हैं, अच्छे वृक्ष देख पाते हैं, लेकिन आप हरियाणा में जाकर देखो कितने वृक्ष है। जितने इस एरिया में वृक्ष है, इतने तो शायद 10 किलोमीटर में इतने वृक्ष नहीं मिलेंगे आपको। ये हाल है। क्यों? क्योंकि हमें खेती चाहिए, ज्यादा खेती, फसल अच्छी होनी चाहिए,
धान गेहूं अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे बड़ी जानकारी देना चाहूंगा मैं कि भाई अब जैसे फसल कटती है तो कंबाइन से हम गेहूं कटवाते हैं जी, और उनके जो फांस रह जाते हैं उनमें अग्नि लगा देते हैं, जबकि किसान का कर्म मतलब जीव की हत्या करना नहीं है, जीव को बचाना है। और जब हम इन फांसों में जब आग लगाते हैं, नरे कीट पतंगे, सांप, सपलोट या बिच्छू सब कुछ भस्म हो जाते हैं। तो हम आने वाली पीढ़ी को सांप कहाँ से दिखाएंगे या बिच्छू की पहचान कैसे दिखाएंगे? कीड़े पक्षी जैसे पेट जले हुए देखता हूँ मैं। अभी जैसे मैं चला जाता हूँ तो हर नगरी में मैं जैसे भगतगण है, संत समाज बुलाकर मैं मान सम्मान करते हैं, तो जब मैं रोड से निकलता हूँ देखता हूँ कि वृक्षों को भी फूंक दिया जाता है सिर्फ स्वार्थ के लिए कि क्योंकि पैसा को बचाना है। कैसे कि अगर पानी देना पड़ गया और एक बार ट्रैक्टर हीरो घुमाना पड़ गया तो 2000 रुपया खर्च आ जाएगा, और हम 2000 के बदले बचाने के चक्कर में 2 करोड़ का नुकसान करके बैठे हैं। किसी को ये बात समझ में आनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से पूरे जितने किसान भाई भगतगण हैं उनसे एक हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है कि जमींदारी की पहचान जमीन से होती है, पैसे से नहीं। कहने का मतलब आपका सीधा सीधा यह है कि मानव दानव बन गया। दानव बन गया। अब इस दानव को तो कहा जाता है कि भव सागर से पार संत ही उतार पाएंगे। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि कुछ भक्तगण राजगढ़ की तरफ से आए हैं, उन्होंने आपको माला पहनाई, कितना अच्छा लगा। लेकिन राजगढ़ से यहाँ तक का जो प्रेम खींच के लेकर आया है, वो जो कहते हैं ना कि भव सागर से पार संत ही लगा सकते हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं आप? मैं परिवर्तन पूरे समाज से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से ये चाहता हूँ। हमारे बीच में स्वार्थ रूपी जो जीवन है वो प्रेम को खा गया है। प्रेम शब्द नहीं है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत मान सम्मान नहीं है, बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं है। हमारे पहनावे में इतनी गिरावट आ चुकी है कि शर्म आती है कि आजकल हमारे बच्चे ऐसा पहनावा पहनते हैं। मैं अपील और अरदास करता हूँ कि एक तो नशे से वंचित रहिए। अगर प्रेम नशे से अगर नशा करना है तो राम शब्द का कीजिए, माता पिता की सेवा का नशा कीजिए। तीर्थों पे कहीं भगवान नहीं है, मैं खुद बोल चुका हूँ, अपनी किताब में भी लिख चुका हूँ। अगर कहीं भगवान है तो माता पिता के बड़े बुजुर्गों के चरणों में है, उनके सामने झुक जाओ। एक पत्थर की तस्वीर के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात भाई, एक बार तालियां बजा दीजिए। महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया कि भाई माता पिता की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। चाहे आप दुनिया में घूम आइए, चाहे कितने भी तीर्थ कर लीजिए, लेकिन कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में जो तीर्थ के आनंद है, जो साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है माता पिता को। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, क्योंकि मैं संत इसलिए बना था कि मैं कभी हनुमान जी के दर्शन कर पाऊंगा। कभी हनुमान जी के दर्शन कर पाऊंगा। लेकिन देखो, आपका एक अनूठा प्रेम है हनुमान जी के प्रति, और आज मंगलवार का दिन भी है। लेकिन आज हम आपके मुखारविंद से ही वो सच उगलवाना चाहेंगे जो राम भक्त है, जो हनुमान भक्त हैं, और जो हनुमान को नहीं मानते, उनके लिए आपका क्या संदेश? अगर हनुमान ना होते तो शायद हम भी नहीं होते और राम भी नहीं होते। हनुमान तो वो भक्त है, एक दास होते हुए एक भगत होते हुए, भगत के साथ में भगवान स्वरूप है वो जी। अगर राम को पाना है तो आपको हनुमान को भी पाना पड़ेगा, वरना हनुमान जी ने क्या कर रखा आपको याद नहीं होगा। छोटी कहानी में बता देता हूँ कि अगर आप श्री राम रटोगे ना, हनुमान दहाड़ के आ जाएगा गदा लेके। अच्छा। हाँ जी, और वो कहीं आपको वृक्ष पे चढ़ाएगा या कोठी बंगले दे देगा, बहुत कुछ दे देगा, और वो कहेगा कि भाई पत्रकार साहब मेरे राम तक मत पहुँच तू, मेरे राम तक मत पहुँच तू। हाँ, तुझे जो चाहिए ना मैं दे दूंगा। अच्छा। हाँ, तो अगर आपको राम कौन है? राम कण कण में है, मन मन में, वायु में, जल में, थल में, हर जीव जंतु में राम है। लेकिन उसको पाना है, तृप्ति पानी है, मुक्ति मोक्ष पाना है तो आपको हनुमान, क्योंकि कलयुग के अंदर आपको बता देता हूँ बढ़िया के हिसाब से मुनीम है और भाई बड़े आदमी के जो लाला लोग होते हैं या मंत्री संत्री होते हैं उनके पिए होते हैं, तो राम के पिए भी हनुमान जी है। हनुमान जी कहने का मतलब राम से अगर जो आपको मिलना है, हाँ, तो हनुमान के बगैर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप हनुमान जी का सुमरन कीजिए,
और हनुमान जी का सुमरन करोगे तो वो खुद ही कभी ना कभी, ये नहीं है कि राम आज धनुष या तीर बार लेके आएंगे, जी वो आपके अंदर भी ऐसा कोई गुण, क्योंकि भगवान खुद तो आएंगे नहीं, श्री तो खुद सुदर्शन चक्र लेके पैदा होंगे नहीं, क्या पता मेरे जैसे कितने हठयोगी है, लेकिन किसी न किसी स्वरूप में आगे ऐसा कोई ज्ञान दे जाएंगे जिससे मेरा जीवन, जिसकी मुझे अभिलाषा या पिपासा या प्यास है, जी उस शब्द से मुझे तृप्ति मिलेगी और मेरा जीवन एक कमल के फूल की तरह हुआ कीचड़ के अंदर। कहने का मतलब उस शब्द के अंदर ही सब कुछ समाहित है, हाँ। पूरा ब्रह्मांड समाहित है उस बिल्कुल। शब्द, और उसी शब्द को लोग जान नहीं रहे हैं, नहीं रहे, उस शब्द को लोग पहचान नहीं रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी, अब हम बात करें आपके परिक्रमा की, 300 किलोमीटर की आप परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन कितना कुछ कष्ट सहना पड़ रहा है। कष्ट, एक बात बोले तो वो वहां बैठते हैं ना मंदिर में गद्दी पे जाकर तख्त जी। पे, वो कष्ट है, ये कष्ट नहीं है। अच्छा, वो कष्ट है लेकिन ये कष्ट नहीं है। तो क्या आपको इस चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या सभी भक्तों को इसी तरह से जैसे बेलन रुड़क करके आता है, बेलन रोल करके आता है, मैं देख रहा हूं कि 150 किलो का वजन और प्रचंड गर्मी, और बाबा का ये संकल्प दिल दहला देने वाला संकल्प है, तो क्या हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए? नहीं, हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आप तो बाबा हठयोगी हो गए मेरे हिसाब से। हाँ, मैं हठयोगी, और क्योंकि मुझे जब भी कोई परेशानी आती है, शारीरिक कष्ट पीड़ा होता है, जी। तो मेरे संत गुरु महाराज की कॉल आ जाती है, वीडियो कॉल करते हैं, अच्छा, और वो एक बात बोलते हैं, बेटे तेरे साथ ऐसा हो गया, मैं गुरु महाराज आपका आशीर्वाद है। आपका कनेक्शन सीधा उधर से है, वीडियो कॉल आती है आपके पास? हाँ, मेरे गुरु महाराज की वीडियो कॉल आती है। जी। अब जैसे 2-3 दिन में परेशान था, डेली फोन आए, क्या हुआ बेटा? मगा गुरु जी महाराज ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बोला ठीक है, कुत्तों को कुछ भोजन डाल दे, ठीक है, कुत्ते को दूध पिला दे, चीटियों आटा डाल दे। ठीक है गुरु महाराज, हो गई ठीक। क्या बात है, सोचने और समझने की जरूरत है सिर्फ कि भगवान कण कण के अंदर है, लेकिन साक्षात जब महाराज जी के हम मुखार विंद से सुन रहे हैं कुछ ऐसे शब्द जिनको कहा नहीं जा सकता, जिनको महसूस नहीं किया जा सकता, सिर्फ आभास किया जा सकता है। क्या निराली भक्ति है, कैसी भक्ति है ये, उस परमात्मा से कैसा मिलन है ये। लेकिन महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब चलते चलते, क्योंकि आपको जो भक्त देख रहे हैं उनको एक छोटा सा एक ऐसा ज्ञान दे दीजिए ताकि वो इस प्रकृति से दूर नहीं हो और अपने माँ बापों की सेवा के लिए तत्पर रहें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कुछ बुजुर्ग भी देख रहे होंगे, कुछ अधेड़ उम्र भी देख रहे होंगे, कुछ जवान अवस्था के भी देख रहे होंगे, कुछ मतलब जवान की अवस्था में कदम रखने वाले नए हाल बच्चे भी होंगे जी। उनसे एक अर्जी और एक अरदास है, और आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात भी बता देते हैं, शायद आपको नहीं जानकारी होगी। 2024 में गुरु महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया, मेरे पापा की महिमा थी और श्री नारायण का सुदर्शन चक्र था, मैं श्री राम की स्तुति थी। 700 किलोमीटर 2024 में परिक्रमा की गई थी, जिससे मुझे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों धर्म के इंसान मिले। परमपिता परमात्मा ने इंसान पैदा किया है, ना कोई धर्म और ना कोई जाति, ना कोई धर्म ना कोई जाति, ना कोई जाति। ये धर्म और जाति हमने बनाई है। और नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई जरूर करना, लेकिन कुछ कम से कम +2 तक संस्कृत जरूर पढ़े, क्योंकि संस्कृत आपको जानकारी होगी शायद पत्रकार साहब, ये जो सबसे ज्यादा साइंटिस्ट का कौन से कंट्री में है, कौन से कंट्री में है? नहीं, और कोई कंट्री है तो एक देश है, कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट है, तो उसमें ऊपर जो है ना इंग्लिश में जो बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, तो वहां रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन संस्कृत उनको, उन साइंटिस्टों को संस्कृत सिखाई गई है बाकायदा, और वो जब वो संस्कृत बोलते तो वहां ऊपर रिकॉर्ड होती है, कोई भाषा इस्तेमाल नहीं होती। नशा मुक्त प्रदेश देश चाहिए, भाईचारा बढ़ा के रखो,
ये नेताओं की बातों में मत घुसो। कोई नेता, अब इलेक्शन खत्म हो गए, कोई भी नेता, किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, परमपिता परमात्मा प्रिय हो गया, या किसी निर्धन की, गरीब की बेटी शादी है, कोई आता है क्या? सबसे एक हाथ जोड़ की विनती और प्रार्थना है, प्रेम को बढ़ाओ, नफरत को घटाओ। कि एक बात कहा जाता है कि ना, दुखों का विभाजन करो, सुखों को गुना करो, दुश्मनों को माइनस करो और प्रेम को जमा करो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए भाई। मतलब मैं शायद मेरा जीवन निकल गया है, करीब करीब 50 वर्ष की आयु हो चुकी है हमारी। 50 वर्ष में मतलब 6ठी क्लास से मैं 12 वर्ष का था, तभी मैं बाबा की आराधना करता हूँ। अब लगभग लगा लो 38-37 साल हो गए। हाँ, लगता है कि मैं ओरा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, सकारात्मक वायु का ओरा होता है जी। ठीक है। नकारात्मक जो टूटा रहता है, आलसी रहता है, हमेशा नेगेटिव दिमाग रहता है, तो पूजा पाठ करने से सकारात्मक ओरा रहता है। और वो पूजा पाठ राम शब्द में सुबह उठकर अपने माँ बाप के चरण लो, शाम को सोने पहले अपने माता पिता के पैर दबा के सुलाओ। कहीं मंदिर में या मस्जिद या गुरुद्वारे गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माता पिता की आत्मा से जो दुआ निकलेगी, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो बीच में अटक जाए या पूर्ण रूप से ना हो। ये वचन मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि सेवा मानी गई है। लेकिन महाराज जी, आप कितनी आयु के अंदर संत बन गए थे? मैं 12 वर्ष की आयु में घर से ही भागने लग गया था। और मेरे गुरु महाराज ने मेरी शादी कराई, मुझे बेटा भी है और अभी वो विजिलेंस में इंस्पेक्टर है जी। लेकिन मैंने अपने सुख समृद्धि सब कुछ त्याग रखा है। गृहस्थ जीवन मतलब ये लगा लो, मुझे 2008 में गुरु महाराज ने वापस मुझे चोला दिया था जी। तो अब हिसाब लगा लेना कितना समय हो गया। तो कहने का मतलब आप नाथ पंथ से हैं? नहीं, दास संप्रदाय से हम। दास संप्रदाय से। हाँ, हम रामानंदी दास समाज से है। और हमारे गुरु महाराज श्री 1008 संत कीर्तनदास जी महाराज जी की आयु करीब करीब 100 वर्ष हो चुकी है। लेकिन बचपन से जैसा मैंने देखा, उनका स्वरूप आज भी वैसा ही है। बचपन से जैसा स्वरूप देखा आज भी वैसा ही है। लेकिन महाराज जी, चलते चलते एक सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे हम कि जो ये आपकी यात्रा है, जो कितने दिनों की यात्रा है? नहीं, ये नहीं बोल सकते। हम 4 मार्च को चले थे मेहंदीपुर घाटा से जी। पहुंचाना गुरु महाराज का, बाबा का, श्री राम का, श्री हरि का कार्य है और भक्तों की दुआएं हैं। माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, दुआएं हैं हमारे साथ में। संत समाज का बड़ा प्रेम। और अब भी संत समाज का मेरे पास फोन है, महाराज जी कोई तकलीफ, महाराज आपका आशीर्वाद है। तो संत समाज का जो आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों की दुआएं और आशीर्वाद है, वही मैं अपने सिर चढ़ाकर चलता हूँ। और चलने पहले सभी जीव जंतुओं को, जल थल वायु को, आकाश अग्नि को, सबको प्रणाम करके चलता हूँ। सबसे प्रेम करना चाहता हूँ। प्रेम है तो भगवान है, नफरत है तो राक्षस है। बिल्कुल सही बात है। महाराज जी से भी कुछ जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये तो थे मेरे साथ में महाराज जी, जो कि हरियाणा के निवासी हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, कि रोड पर प्रचंड गर्मी के अंदर किस तरह से गुड़कची लगाकर बेलन नुमा चल रहे हैं। वेट की हम बात करें, 150 किलो महाराज जी का वेट है। लेकिन जब उस परमात्मा से, उस प्रभु से प्रेम हो जाता है, कहते हैं ना कि मंजिल पाने के लिए इंसान को कहां से कहां तक जाना पड़े, ये